महाभारत के और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वो है शकुनी। बहुत सरप्राइजिंग था जब मैंने सुना कि उनको केरला में एक मंदिर है जहाँ उनको पूजा जाता है। हाँ है ना। क्यों? अच्छा क्यों? एक कहानी है जिस पे बड़ा विवाद होता है बार बार। हाँ मैं आपको थोड़ा सा मसाला देता हूँ। जी। तो शकुनी गांधार प्रिंस ऑफ गांधार थे ना जी धृतराष्ट्र की पत्नी का नाम गांधारी था। गांधारी प्रिंसेस थी गांधार की। जी उनका भाई था शकुनी, गांधार का प्रिंस था। तो एक बहुत पुरानी बैक स्टोरी है जो सदगुरु सुनाते हैं, हाँ है ना। आई एम कोटिंग हिम कि भीष्म पितामह जब गांधारी को धृतराष्ट्र के लिए लेने गए थे कि भाई हमने डिसाइड किया, आपने बाहुबली देखी है, सिनेमा पे चलते जी हैं, उसमें कैसे भल्लाल देव के लिए ये शिवगामी भेज देती हैं करेक्ट। कि हमने डिसाइड कर लिया कि तुम बनोगे। पूछा थोड़ी ना गया था। करेक्ट। तो उस समय ये कुरुवंश जो था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था और गांधार छोटा सा एक राज्य था। इसीलिए मैंने बाहुबली बोला, आपको एकदम डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा। तो वहाँ पे बोला गया कि हमने डिसाइड किया कि धृतराष्ट्र की अर्धांगिनी बनेगी आपकी गांधारी बेटी। तो उससे वो लोग बहुत खुश नहीं हुए थे, खास करके प्रिंस ऑफ गांधार मतलब शकुनी बहुत हर्ट था जी। कि होंगे बहुत बड़े राज्य के राजा लेकिन अंधे हैं, ऐसे कैसे डिसाइड कर लिया। लेकिन उनके पिता मान गए। भीष्म पितामह का एक अपना ऑरा था, वो जो बोल देते थे वो बस पत्थर की लकीर है, बोल दिया ना हो गया, है ना। वो मेरा वचन ही है शासन, है ना। तो उस घबराहट में गांधार नरेश मतलब शकुनी के पिता जी भीष्म पितामह को ये बता नहीं पाए कि गांधारी मांगलिक थी और गांधारी की एक शादी कुत्ते से या बकरे से, ये अलग अलग जगह अलग अलग बातें हैं जी कि कुत्ते से करा दी गई थी, कहीं लिखा गया पेड़ से कराई गई थी, कहीं बोला गया है बकरे से कराई गई थी। क्योंकि मांगलिकों के लिए माना जाता था कि वो उसका पहला जो रहेगा वो नहीं बचेगा। ये बात भीष्म पितामह को नहीं बताई गई। अच्छा। ये बात जब भीष्म पितामह को बाद में पता चली शादी के बाद, तो भीष्म पितामह को लगा कि चीटर्स हैं ये लोग, मेरे से चीटिंग कर दी इन लोगों ने। तो इन्होंने बोला कि तुम पूरे कुनबे को लेके इधर आओ, हस्तिनापुर आओ, हम आपको अतिथि बना के बुला रहे हैं। आज की डेट में अतिथि का मतलब क्या होता है, आप अविनाश आए अक्षत के घर और अक्षत ने बोला हे अतिथि देव बताइए आप क्या खाएंगे जी, और मैंने ऑर्डर कर दिया। पहले ऐसे नहीं होता था। पहले ऐसा होता था कि आप मेरे यहाँ आए हैं, मैं जो बनाऊंगा आपको खाना पड़ेगा, वो मैं अपनी क्षमता अपने लायकी से बनाऊंगा और आपको वो ग्रहण करना पड़ेगा, आप नहीं बोल सकते जी। आप अतिथि हैं। तो जब ये सारे लोग आ गए, पूरा कुनबा, राजा से लेके और शकुनी और पूरा मामा काका चाचा ताऊ सब आ गए, उन सबको भीष्म पितामह ने जेल में भर दिया, बंदी बना लिया सबको। अच्छा। और रोज उनको एक मुट्ठी चावल देते थे, बोले खा लो। अब एक मुट्ठी चावल में 100 लोग का खाना कैसे? सबके बीच, सबको नहीं, ओवरऑल एक मुट्ठी चावल सबके लिए। एक एक करके लोग मरने लग गए। इन सब ने डिसाइड किया कि ऐसे एक एक दो दो दाना खाएंगे तो सब मर जाएंगे जी। एक काम करते हैं, सारा किसी एक को खिलाते हैं, क्योंकि मरना तो तय है। वो किसी एक को खिलाया जाए, वो डिसाइड हुआ शकुनी को खिलाओ, क्योंकि प्रिंस है जी, अगली जनरेशन और अगले राज्य का वो है। शकुनी जेल में जाने के पहले भी अय्याश था। अच्छा। मतलब गेम ऑफ थ्रोन्स। हाँ। तो मदिरा सेवन से लेके सारे शौक थे। एक एक करके सब मरते चले गए। आखिरी में 2 लोग बचे, प्रिंस ऑफ गांधार शकुनी और गांधार नरेश किंग ऑफ गांधार। और किंग ऑफ गांधार जो थे, एक तो बुजुर्ग, ऊपर से बहुत कमज़ोर। तो जब उनको लगा कि अब मैं मरने वाला हूँ, तो उन्होंने शकुनी को बुलाया, मतलब एक ही जगह से, बोले कि मैं तुमको एक गिफ्ट तोहफा देना चाहता हूँ। बोले अब इतने कमज़ोर थे, उठ नहीं पा रहे थे। बोले इधर आओ, आओ मेरे सामने खड़े हो जाओ। आके खड़े हो गए। जितनी शक्ति बची थी पूरी शक्ति से उन्होंने शकुनी के घुटने पे लात मारी। अच्छा। और उसका घुटना तोड़ दिया। इसलिए लिम्प करते हैं। तो शकुनी बिल्कुल दर्द से करा, बोला मैं आपका बेटा हूँ, ये क्या किया आपने? बोले तुमको जिंदा रखने के लिए ना मेरा पूरा कुनबा मर गया। तुम इतने बड़े अय्याश हो कि यहाँ से बाहर निकलोगे, थोड़े दिन में फिर भूल जाओगे कि क्या हुआ है। तुम्हारा घुटना तोड़ दिया गया है, हर कदम पे तुमको याद आना चाहिए कि यहाँ हम लोगों के साथ क्या हुआ है, ताकि तुमको ये याद रहे कि तुमको इस कुरुवंश को बर्बाद करना है जी। पहले तुम्हारी बहन को गलत तरीके से लिया, फिर तुम्हारा पूरा कुनबा खत्म कर दिया। तो भीष्म पितामह जिस चीज के फेवर में खड़े हैं, तुमको उसके अगेंस्ट खड़े हो जाना है।
ठीक है, तो आप महाभारत पढ़ लें चाहे उठा के देख लें, जी आपको दिखेगा कि हर समय शकुनी क्या कर रहा है ना, वो भीष्म पितामह को समझ में आ रहा था। दो लोग थे जो लगे हुए थे कि इसको फेल करना है, एक भीष्म पितामह और दूसरा विदुर, जी और शकुनी इन दोनों पे भारी पड़ा। कृष्ण तो बाद में आए थे पिक्चर में, करेक्ट। उसके बहुत पहले से लगातार भीष्म पितामह और विदुर को शकुनी हराता आ रहा था यहाँ से। अब घुटना तो तोड़ दिया। उसके बाद उनके पिता ने बोला कि जब मैं मर जाऊंगा तो मेरी हड्डियों का पासा बनवाना। देखा होगा ना? जी बिल्कुल। वो तुमको वरदान है, इस घुटने के बदले जो मांगोगे वो आएगा। अब इसका उपयोग तुमको कैसे करना है, क्योंकि तुमको यही सब करने का शौक है, जी यही करो और इसी में हराओ सबको। तो फिर वो पूरा प्रपंच रचा गया था और पूरा खेल हुआ था जिसमें वस्त्रहरण हुआ था, सब द्रौपदी हुआ का, था। बिल्कुल। तो ये शकुनी, लेकिन जब ये सब कुछ हो गया फिर युद्ध शुरू हुआ। ये एनेक्डोट स्टोरीज हैं जी, मुझे लगा कि जोड़ दिया जाए। बिल्कुल। तो जब ये सब कुछ हो गया तब एक दिन सब खत्म होने के बाद शकुनी को इस बात का रियलाइजेशन हुआ, मतलब विचलित हुए अंदर से, तकलीफ हुई कि यार ये क्या कर दिया मैंने। मतलब कुरुवंश को ख़त्म करते करते मैंने कितने सारे कितनी माँओं से उनके बच्चे छीन लिए, इस परिवार के अलावा वो सैनिक, जी वो दूसरे राज्य जिनका कोई लेना देना नहीं था, सब घुस गए इसमें। तब वो केरल में मैं नाम भूल रहा हूँ उस जगह का, उस गांव का नाम मैं भूल रहा हूँ, वो उस गांव में गए, एक बड़े से पत्थर पे बैठे और तप करना चालू किए शिव जी के लिए। बहुत समय तक तप करना है। शिव जी आए खुश होके, बोले मांगो क्या मांगते हो धूर्त कहीं के। तो उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं मांगा जी, उन्होंने बोला मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए। वो जितने लोग इस युद्ध में स्वाहा हो गए मेरी जिद पे, जितने नॉर्मल सोल्जर्स थे जिनका इससे कोई लेना देना नहीं था, लेकिन वो मेरी जिद और मेरे षड्यंत्र में मारे गए, उन सबको आप मुक्ति दे दीजिए, उन सबको मोक्ष प्रदान कर दीजिए। इस बात से खुश हुए शिव जी और उनको तथास्तु बोले। तो ये जो आखिरी में एक अच्छा काम किए, उस नाम से शकुनी का एक मंदिर है केरल में, अच्छा, जिसका नाम है अभी जो आपने बोला था पवितेश्वर मंदिर है। वो मैं जगह का नाम भूल रहा हूँ, वो गूगल करेंगे आप तो मिल जाएगा। अब सब हम ही बताएं क्या, ढूंढ लो खुद ही। नहीं, पर और शायद इसीलिए उनको स्वर्ग भी मिला है। ये भी कहते हैं कि दुर्योधन और शकुनी को स्वर्ग मिला हुआ है। दुर्योधन का तो सुना है, शकुनी का पता नहीं।